दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको घर की वायरिंग या हाउस की वायरिंग करने का पूरा तरीका स्टेप बाय स्टेप समझाने वाला हूं। अगर आप एक नए इलेक्ट्रीशियन हैं और आप काम सीख रहे हैं तो आपके लिए यह वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखना बहुत ज़रूरी है। और दोस्तों हमारे चैनल को आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहें, साथ साथ कमेंट भी करते रहें। तो हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। चलते हैं, हमारा जो डायग्राम बना हुआ है इसके जरिए हम आपको पूरी वायरिंग करके समझाते हैं। हमारा एक रूम है, ये हमारा एक रूम है और इस रूम में एक 12 वे का बोर्ड है। यहाँ पर ये 3 वे का पावर बोर्ड है, यहाँ एक 4 वे बोर्ड दिया गया है। ये यूपीएस चार्जिंग के लिए दिया गया है, यूपीएस चार्जिंग के लिए दिया गया है। ये हमारे पावर सॉकेट है, ये पावर स्विच है, ये हमारा एक ब्लैंक है, ये हमारा ब्लैंक है। ये पावर स्विच है, ये पावर सॉकेट है। यहाँ पर ये रेगुलेटर है, फैन रेगुलेटर। ये इंडिकेटर है, ये 6 एम्पियर के स्विच है। यहाँ पर 6 एम्पियर के 2 स्विच हैं, ये 6 एम्पियर की 5 पिन 2 सॉकेट हैं। 2 सॉकेट हमने यहाँ पर इसलिए दिया है कि एक मोबाइल चार्जिंग वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं, दूसरे से ऑल आउट वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं, या अदर कोई और चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं, इन्वर्टर वाली चीज़ें। तो ये बोर्ड में जो हम कनेक्शन देंगे इंडिकेटर को छोड़कर सारे जो कनेक्शन होंगे सारा इन्वर्टर से होगा। ये सिर्फ पावर, ये सिर्फ लाइट से होगा, यहाँ पर सिर्फ लाइट से होगा। ये हमारा जो है इलेक्ट्रिक मीटर है। इलेक्ट्रिक मीटर पर आप ज़रा ध्यान दीजिए। हम इसको इलेक्ट्रिक मीटर को इसको जो है अलग से जो हम बड़ा सा बनाते हैं कहीं पर। यहाँ पर हमारी ऊपर रीडिंग होती है, यहाँ पर 4 पिनें होती हैं। तो ये जो है 4 पिनें जो होती है, यहाँ पर ये लेफ्ट वाला हिस्सा है, ये राइट हिस्सा है। तो लेफ्ट के बाहर वाले हिस्से भी हमारा फेस दिया जाता है और ये हमारा न्यूट्रल दिया जाता है। और इसके जो है राइट के जो है बाहर की तरफ फेस दिया जाता है, अंदर तरफ न्यूट्रल दिया जाता है। तो अंदर न्यूट्रल सर्किट जोड़ता है, बाहर फेस से सर्किट जोड़ता है। इस चीज़ को आप हमेशा याद रखिए। ये चीज़ हमने आपको पार्ट 1 पर ही बता दी है, तो आपको मैंने इलेक्ट्रिक मीटर के बारे में समझा दिया। तो हम यहाँ से करते हैं खंभे से लाइट, जो खंभे से जो हमारी केबल आती है, केबल को फेस न्यूट्रल में जोड़ देते हैं। आउट जो है हमारा फेस यहाँ निकलता है, ये न्यूट्रल है। तो यहाँ से ये फेस को हम लेते हैं एमसीबी के इन पर लगा देते हैं, न्यूट्रल एमसीबी के इन पर लगा देते हैं। फेस जो है हमेशा रेड वायर रखिए और न्यूट्रल हमेशा ब्लैक वायर रखिए। तो अब हम एमसीबी को डाउन रखेंगे, इस पर हमारा करंट आ चुका है। तो हम स्टील वायर के जरिए एमसीबी बॉक्स से 2.5 mm के 2 वायर डिफरेंट कलर के ब्लैक और रेड फैन बॉक्स तक पहुंचा देते हैं। फैन बॉक्स से जो है बोर्ड तक वायर को नाप लेते हैं। इन 2 वायरों को जो है फैन बॉक्स तक लाते हैं, यहाँ तक नाप लेते हैं, वहीं लटका देते हैं। इसके 2 वायर जो है फैन बॉक्स तक लाते हैं, बोर्ड तक नाप लेते हैं, यहीं लटका देते हैं फैन बॉक्स पर। इसके भी 2 वायर फैन बॉक्स से लाते हैं, यहाँ तक के लिए नाप लेते हैं। हम न्यूट्रल कट नहीं कर रहे हैं, न्यूट्रल मतलब कट की वायरिंग नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ से क्या है, हमारे 2 वायर ये आ गए, 2 वायर ये आ गए, 2 वायर ये आ गए और 2 वायर इसके आ गए। हमारे यहाँ 8 वायर आ चुके हैं फैन बॉक्स पर। अब 2 वायर क्या करते हैं, फैन की 2 वायर लेते हैं, न्यूट्रल और फेस। तो यहाँ 2 वायर हमने यहाँ से लिए, उसको यहाँ तक पहुँचा दिए। स्टील वायर के लिए सारे वायर हमारे यहाँ पर आ गए हैं। हमारे वायर 10 वायर आ चुके हैं। अब हमें यहाँ पर न्यूट्रल कट के अगर वायरिंग करना है तो रेड वायर हम यहाँ से नापते हैं फैन बॉक्स तक, ट्यूब लाइट से फैन बॉक्स तक नापते हैं और बोर्ड तक नाप लेते हैं। ये तीनों के रेड हमें पूरे यहाँ तक नाप लेने हैं, वहीं पर लटका देने हैं। अभी न्यूट्रल हम फैन बॉक्स तक लाएंगे, इसका न्यूट्रल, होल्डर का न्यूट्रल, एक और होल्डर का न्यूट्रल, इसका फैन बॉक्स तक लाने के बाद 6-6, 5-5 इंची हम काट देते हैं, वहीं लटका देते हैं। अब हम क्या करते हैं, इसका जो एमसीबी से जो हमारा न्यूट्रल आया है, इसमें तीनों तारों को 1.5 इंची छीलकर और फैन बॉक्स का जो है थोड़ा 2 फुट तार या 1.5 फुट तार को हम लेते हैं ब्लैक को, उसको भी छीलकर 2.5 mm के न्यूट्रल पर जो है पीवीसी हटाकर और तारों को लपेट के अच्छे से टेपिंग कर देते हैं और जो पाइप की जगह खाली है उस पर अंदर पैक कर देते हैं। ये हमारे न्यूट्रल कट की वायरिंग हो गई है। अब यहाँ पर वायर फिर कम आएंगे, यहाँ पर वायर कितने आएंगे हम आपको ही बताते हैं। तो यहाँ पर एक रेड इसका, एक रेड इसका, एक रेड इसका, एक रेड इसका, 4 रेड हमारे ये वायर हो गए और 2 वायर हमारे लाइन के हो गए, न्यूट्रल फेस 2.5 mm के
यहाँ पर टोटल 6 वायर आ जाएंगे। न्यूट्रल कट में आपके 6 वायर आएंगे, और अगर आप न्यूट्रल कट की वायरिंग नहीं करते हैं तो आपके 10 वायर आएंगे। अब यहाँ से लेते हैं हम इन्वर्टर का वायर लेते हैं, और एक हम न्यूट्रल फेस लेते हैं 2.5 mm का। यहाँ 12 वे से हम ले जाते हैं 3 वे पावर बोर्ड पर ले जाते हैं। यहाँ पर वायरों को थोड़ा सा एक्स्ट्रा निकाल के लूप कर लेते हैं, और यही 3 वे से हम 4 वे बोर्ड पर ले जाते हैं वायरों को, तीनों वायरों को। और यहाँ पर जो है 1 मीटर तार हम एक्स्ट्रा निकालेंगे 4 वे बोर्ड पर। 4 वे जो हमारा बोर्ड लगा वहाँ पर इन्वर्टर वाला वायर जो 1 मीटर एक्स्ट्रा निकाल लेंगे। तो यहाँ पर क्या है, पावर स्विच सर्किट लगाते हैं इन्वर्टर चार्जिंग के लिए। यहाँ पर जो है ब्लैंक लेते हैं, ब्लैंक पेचकस से छेद करते हैं, तो इन्वर्टर के वायर हम बाहर निकाल लेते हैं। और इन्वर्टर के पीछे जो सॉकेट होती है राइट हैंड साइड तरफ, हम उसको 3 पिन टॉप प्लग में कनेक्शन करके उसको जो है वहीं पर फिक्स कर देते हैं। वायर है रेड वाला 2.5 mm का, वो नीचे की तरफ, स्विच की नीचे तरफ कनेक्शन करते हैं, और ऊपर वाले जैसे कनेक्शन को हम जो है यहाँ कनेक्शन करके तार को हम जो है पावर सॉकेट के एल वाले पे पिन पे हम जो है कनेक्शन कर देते हैं, और न्यूट्रल वाले पे काले वाले कनेक्शन कर देते हैं। ये कनेक्शन हमारा पूरा रेडी हो चुका है। इसी तरह हम जो है जो पावर 3 वे का पावर बोर्ड है, तो यहाँ पर रेड वाले जो वायर हमारा आया है, पावर जो फेस आया है, फेस को स्विच के जो है नीचे वाले कनेक्शन करते हैं। यही ऊपर वाले में टुकड़ा लेते हैं वायर का, ऊपर कनेक्शन करके जो 5 पिन सॉकेट उसके एल वाले में कनेक्शन कर देते हैं, और ये न्यूट्रल को जो है सॉकेट में कनेक्शन कर देते हैं दूसरे पिन पर। तो ये हमारे दोनों बोर्डों कनेक्शन कंप्लीट हो चुके हैं। अब यहाँ पर क्या है, हमारे जो है ये विदाउट न्यूट्रल कट जो है 10 वायर है, 10 वायर ये है, और एक हमारा जो इन्वर्टर वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर एक ये इन्वर्टर वायर, तो यहाँ पर 11 वायर हो गए, और यहाँ पर ये इस पे जो है एक यहाँ 7 वायर हो जाएंगे। तो अब हम क्या करते हैं, ये पूरा बोर्ड हम इन्वर्टर से कनेक्शन करते हैं, सिर्फ इंडिकेटर छोड़ दिया, हमारा इंडिकेटर है। तो सबसे पहले हम इन्वर्टर का वायर लेते हैं, ये जो है 6 एम्पियर की हमारे 4 स्विच ऊपर वाले, इस पर कनेक्शन कर देते हैं। यहीं से जो है यहीं से एक वायर लेके हम नीचे वाले दोनों स्विचों पर कनेक्शन कर देते हैं। ये हमारा इन्वर्टर का कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है। अब क्या करते हैं, ये फैन रेगुलेटर है हमारा। फैन रेगुलेटर में 2 वायर होते हैं, तो एक वायर को क्या करना है, हमें जो है स्विच के ऊपर वाले इससे कनेक्शन कर देना। एक वायर को जो है फैन से, जो पंखे से जो वायर आया हमारा फेस वाला आया, रेड वायर आया, उस पर जो है कनेक्शन कर देते हैं, जोड़ देते हैं। अब एक ये यहाँ होल्डर वाला, एक रेड वाले को कनेक्शन कर देते हैं, दूसरे वाले होल्डर के यहाँ कनेक्शन करते हैं रेड वाले को, और ट्यूबलाइट के रेड वाले को यहाँ कनेक्शन कर देते हैं। एमसीबी बॉक्स से जो हमारा रेड वायर आया है 2.5 mm का, एक वो वायर, एक वायर जो हमने 12 वे बोर्ड से जो है 3 वे पावर बोर्ड पे पहुंचाया है, एक वो हमारे 2 यहाँ पर जो है हमारे रेड वायर हो गए हैं। तो दोनों क्या करना है, हमें इंडिकेटर के फेज वाले पे जोड़ देना है। तो इसको जो हमारा फेज मिल गया, अब न्यूट्रल को से यहाँ एक वायर लेते हैं, और ये पावर ये सॉकेट में, तो सॉकेट के न्यूट्रल पे जोड़ देते हैं। इस सॉकेट से हम इस पर यहाँ पर जो है न्यूट्रल कनेक्शन दे देते हैं, और इस न्यूट्रल से एक वायर लेके हम जो है जो हमारे एमसी बॉक्स से जो काला वायर आया है 2.5 mm का न्यूट्रल आया है, उस पर जो है हम जोड़ देते हैं। तो ये हमारा न्यूट्रल फेस हो चुका है। अब हमें ये सॉकेट को जो है इन्वर्टर करंट देना है। सॉकेट को जो है ऊपर वाले पिन से कनेक्शन करके हम सॉकेट के एल वाले पर कनेक्शन कर देते हैं, एल यानी लाइन पर। सेम इसी तरह इस स्विच से जो है कनेक्शन एक टुकड़ा तार के लेते हैं, यहाँ से कनेक्शन करके हम 5 पिन सॉकेट के फेज वाले पर, एल वाले पर कनेक्शन कर देते हैं। विदाउट न्यूट्रल कट वायरिंग है। तो ये हमारे जो न्यूट्रल हैं, एक इसका न्यूट्रल, एक इसका न्यूट्रल, एक इसका न्यूट्रल, एक इसका न्यूट्रल, ये 4 न्यूट्रल जो है हमारे हैं। तो इन 4 न्यूट्रलों को करना है, इस काले वाले में जो न्यूट्रल 2.5 mm का आया है एमसीबी बॉक्स से, इसकी पीवीसी छील कर चारों न्यूट्रल को अच्छी तरह से जोड़ देना है, और अच्छी तरह टेपिंग कर देना है। तो ये हमारी जो है विदाउट न्यूट्रल कट की वायरिंग कंप्लीट हो चुकी है। तो दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें।